दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में। यहाँ पर 4000 से अधिक पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। 31 जुलाई 2023 लास्ट डेट है। वीडियो में अगर आप लास्ट तक रहेंगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। क्या कुछ पोस्ट है, फीस कितनी है, सिलेबस क्या कुछ है आपका, और यहाँ पर आपको हम ये भी बताएंगे कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। ये नोटिस आप देख पा रहे होंगे, नई दिल्ली 110001 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्टाफ चयन परीक्षा 2023। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों दोनों के लिए यहाँ पर भर्ती होनी है। और यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है। ट्राइबल स्कूल्स के लिए जो ट्राइबल्स होते हैं या ट्राइबल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये स्कूल होते हैं। स्पेशली राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर लिखा है 31/7/2023 जो है वो लास्ट डेट है जब हम ऑनलाइन आवेदन की बात करते हैं। कुछ और बिंदुओं पर हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जैसे जब हम बात करते हैं, आपने जैसे KVS का फॉर्म भरा था, बिल्कुल वैसे ही NIC का ये आपका जो एक फ्रंट पेज है PGT के लिए कैसे कुछ आवेदन करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ऑनलाइन आवेदन शुरू है इस समय, आप वहाँ पर फिल कर सकते हैं चीज़ों को जाकर के। चलते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यानी कि जो भी इसकी पूरी खबर है EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। यहाँ पे जब हम ये चलेंगे सबसे नीचे, यहाँ पर जब बात करें तो कुछ बातें लिखी हुई हैं जिनमें आपका इवेंट्स की अगर बात करें और डेट शीट, फीस लिखा हुआ है 31 जुलाई 2023 आप देख पा रहे होंगे। प्रिंसिपल पद के लिए 2000, PGT के लिए 1500, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपये जो है वो फीस दिया हुआ है। बाकी एग्जामिनेशन डेट, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपका 180 मिनट का होगा टीचिंग स्टाफ के लिए। और एग्जामिनेशन डेट अभी आई नहीं है, बाद में बताएंगे ये। और जब हम नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए बात करते हैं, एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन तो 150 मिनट का होगा। सेंटर भी बाद में ही बताएंगे कि सेंटर आपका कहाँ कुछ जा सकता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर जब हम बात करते हैं आपके पोस्ट वगैरह को लेकर के, तो आप यहाँ पर देखेंगे अबाउट EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन यानी कि ESSE 2023। प्रिंसिपल की कितनी पोस्ट है यहाँ पर आप देख पा रहे 303, PGT में 2266, अकाउंटेंट की 361 है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें जैसे 759 पोस्ट, लैब असिस्टेंट की 373 है। टोटल 4062 पोस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। PRT नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, किस में किस कैटेगरी में कितनी सीट है वो भी यहाँ पर बताया हुआ है। PGT में कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी की पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। टोटल कितनी है? 2086। आगे यहाँ पर हम बात करें तो कुछ कैटेगरीज लिखी हुई हैं आपकी। चलिए ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की बात करें, थर्ड लैंग्वेज, अच्छा लैंग्वेज की बात की है यहाँ पे। अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट, उन सभी की कितनी, कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट में कितनी पोस्ट हैं वो यहाँ पर बताया हुआ है। फिर उसके बाद जब हम थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर अदर इंस्ट्रक्शंस के बाद सिलेबस वगैरह की भी इन्होंने बात की हुई है। आप यहाँ पर सैलरी देख पा रहे होंगे, किसकी कितनी सैलरी होगी। जो पे मैट्रिक्स होगा वो किसके कितने बीच में होगा। प्रिंसिपल का आपका 78,800 से लेकर के 2,09,200 रुपये की बात करें यहाँ तक पे। वही जब हम बात करते हैं आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स PGT की, तो 47,600 से लेकर के 1,51,100 ये पर मंथ के हिसाब से है। अकाउंटेंट आपका JSA का दिया हुआ है। और उसके बाद लैब अटेंडेंट का भी यहाँ पर दिया हुआ है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड, पेन पेपर बेस्ड होगा। पेन पेपर बोर्ड यानी कि पूरा ये ऑनलाइन पेपर आपका नहीं है, ध्यान रखिएगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन, चलिए ये भी दिया हुआ है। और इसमें अब बात आती है सिलेबस को लेकर के। प्रिंसिपल का सिलेबस स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसकी PDF भी हम अपने टेलीग्राम चैनल महेश एकेडमी पर प्रोवाइड करा देंगे। इंटरव्यू 40 मार्क्स का है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा आपका जो है वो 130 मार्क्स का है। और बाकी यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आपका 20 मार्क्स का। जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पर दिया हुआ है, 3 घंटे का समय होगा। ऐसे ही जब हम PGT के सिलेबस की बात करते हैं तो PGT के सिलेबस में आप देख पा रहे होंगे पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आपका दिया हुआ है। 6 पार्ट में आपका पूरा डिवाइड किया हुआ है इन्होंने। डोमेन नॉलेज की बात करें, पार्ट 6 में क्या है, पार्ट 4 में टीचिंग एप्टीट्यूड है, नॉलेज ऑफ ICT पार्ट 3 में दिया है, पार्ट 2 में रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, वो पूरी चीज़ बताई हुई है। इसमें भी 3 घंटे का समय होगा। 130 मार्क्स का होगा आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप, एंड जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है वो 20 मार्क्स का है। ठीक है। अकाउंटेंट वगैरह के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सिलेबस पूरा।
कितने कुछ मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, ये भी बात यहाँ पर इन्होंने जो है वो बताई हुई है। तो जब हम बात करते हैं, खासकर जब हम बात करें बीटीसी डीएलएड की, तो पीआरटी है नहीं, ऐसे में वो उनके लिए ये फॉर्म नहीं होगा। आप पीजीटी का फॉर्म ऐसे में भर सकते हैं, या फिर जब हम बात करें जो आपका अदर पोस्ट के लिए है बीएड वाले, इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो वो भी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से इसको देख सकते हैं। लैब अटेंडेंट का भी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है वो किया हुआ है इन्होंने 1/4 यानी कि 0.25 जो है प्रत्येक गलत आंसर के लिए जो है वो काटा जाएगा। बाकी सिलेबस जो है वो अलग से भी इसमें दिया हुआ है टोटल डिटेल में। कोई और अगर आपको सवाल पूछना है, कोई और अगर जानकारी आपको चाहिए, चलिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए इसमें बीएड डिग्री आपका लिखा हुआ है। जब प्रिंसिपल की बात करते हैं, पीजीटी की बात कर ले, पीजीटी में आपका देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये दिया हुआ है। और जब हम पीजीटी अलग अलग बात करते हैं तो अलग अलग में अलग अलग आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और इसमें इन्होंने बाकायदा बताया हुआ है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। आपकी रीजनल लैंग्वेज है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स का दिया हुआ है, कहाँ से क्या कुछ होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। उसके बाद आपका यहाँ पर जब आगे बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस को लेकर के, देखिए बीएड डिग्री दिया हुआ है, 4 ईयर बीएड डिग्री। और क्या है, इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 इयर्स डिग्री कोर्स बीएड इज़ नॉट रिक्वायर्ड। चलिए ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स वाला तो अभी कुछ इतना ज़्यादा है नहीं कहीं पे। यहाँ पर आपसे पीजीटी कंप्यूटर साइंस का भी दिया हुआ है। अगर आपने एमटेक किया हुआ है ऐसे में, एमएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस आईटी से, तो भी आप ऐसे में भर सकते हो, ठीक है। बीटेक किया हुआ है तो भी आप भर सकते हो। अकाउंटेंट के लिए भी यहाँ पर बात की हुई है। जेएसए का दिया हुआ है, आपका 12th पास होना ज़रूरी है। और जो आपका पजेसिंग जो है मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट, और इंग्लिश टाइपिंग में और हिंदी टाइपिंग दोनों यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। लैब अटेंडेंट के बारे में भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वो आपका 10th जो है ऐसे में पास होना चाहिए, और 12th जो है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या 10th या 12th दोनों बात की हुई है। एज ग्रुप भी इसमें बताई है, अप टू 30 ईयर्स, अप टू जो भी है एज ग्रुप को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, जैसे पीजीटी कंप्यूटर साइंस में है आपका, ठीक है। आपका पीजीटी अदर जो आपके हैं उसमें 40 ईयर्स है, और ईएमआरएस एम्प्लॉयज़ के लिए 55 ईयर्स दिया हुआ है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बाकी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का भी आप देख पा रहे होंगे, कितना कुछ रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा, उसके हिसाब से भी यहाँ पर इन्होंने चीज़ें जो है वो मेंशन की हुई हैं। कोई और अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई और जानकारी अगर रह गई हो, तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे लिए ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं एक और वीडियो में, धन्यवाद।